सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अनुपमा पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जजिस ने अनुपमा को कॉम्पिटिशन डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि अनुपमा का एक हाथ फ्रैक्चर है और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अनुपमा एक हाथ से खाना नहीं बना सकती। उन्होंने अनुपमा की एक बात नहीं सुनी और सीधे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अनुपमा की आंखों के सामने उसका सपना फिर से टूट रहा है। उसकी आंखों के सामने उसका रेस्टोरेंट डूब रहा है। जो वादा उसने यजीद भी से किया था कि वो प्राइज मनी से रेस्टोरेंट को बचा लेगी, वो वादा अब वो पूरा कैसे करेगी। पर लेकिन अनुपमा के ऊपर कोई मुसीबत आई और अनुज उस मुसीबत को भगाने ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अनुज जिसके सामने हाथ पैर जोड़ने वाला है, उनसे रिक्वेस्ट करने वाला है कि वो अनुपमा को डिस्क्वालीफाई ना करे। वो अनुपमा के सारे स्टेटस के बारे में उन्हें बताता है कि कैसे अनुपमा इंडिया के एक छोटे से शहर से एक छोटी सी रसोई से उठकर यहाँ अमेरिका में इतने बड़े मंच पर आई है। तो आप उसको सपना ना तोड़े। अनुपमा कितनी मेहनती है और उसे उसके पास्ट अचीवमेंट का बताता है कि कैसे अनुपमा ने एक बहुत बड़ी कंपनी चलाई है और उसका अभी भी एक यूट्यूब चैनल जिसपे मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर आप उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो उसका आत्मविश्वास और उसका भरोसा, उसका सपना, सब चीज टूट जाएंगे, वो पूरी तरह बिखर जाएगी। कि आप सब जजेस यही चाहते हैं कि होनर, कलाकार का टैलेंट सब वेस्ट हो जाए। असल में दोस्तों, अब जब अनुपमा अपने स्टेज 1 के राउंड के लिए कंपटीशन में अपेयर करती है तो जजेस साफ मना कर देते हैं कि अनुपमा यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ में फ्रैक्चर है। अनुपमा जजेस से कहती है कि जरूरी ये नहीं है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है या नहीं, जरूरी ये है कि मेरे अंदर भरोसा है कि मैं खाना बना सकती हूँ नहीं। उन्हें बताती है कि अगर एक माँ चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। इंडिया में सारी माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर एक हाथ से खाना बनाती है और मेरे तो 4 बच्चे हैं तो मुझे तो इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक हाथ से खाना बना लूंगी। पर जजिस के पत्थर के दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। जजिस साफ मना कर देते हैं कि अनुपमा की वो एक बात नहीं सुनेंगे और जो कॉम्पिटिशन के रूल्स है वो उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, तो अनुपमा को डिस्क्वालीफाई करना ही होगा। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा को चीयर अप करने आता है और जब वो देखता है कि अनुपमा को डिस्क्वालीफाई कर देगा तो वो अपनी अनुपमा को दुख में नहीं देख पाता। वो बैक से जाकर जो तीनों जजेस हैं उनसे बात करता है, उनके सामने हाथ पैर जोड़ता है कि आप फिर अनुपमा को बाहर मत निकालिए। वो उससे पूछते हैं कि आप उनके कौन लगते हैं और आप उनके डिसाइड क्यों रहे हो। यहाँ पर अनुज कहता है कि मैं उनका पति हूँ। यहाँ अनुज ये नहीं बताता कि वो उसका एक्स पति है, पर लेकिन उसने ये जो अनुपमा की बधाई के लिए बोला है वो जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि आप फिर उसको मत निकालिए। अनुपमा कितनी मेहनती है वो सारी बात उन्हें बताता है। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि अनुपमा एक हाथ से भी खाना बना सकती है और वो इतना अच्छा खाना बनाएगी कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अनुपमा को एक मौका जरूर दें और उसके टैलेंट को वेस्ट ना जाने दें। यहाँ पर अनुपमा अपने दुख में खोई हुई होती है, उसके सामने तो सारे सपने टूट गए होते हैं। जो वादा उसने यजीबी से किया हुआ होता है कि वो कैश प्राइस से उनका रेस्टोरेंट बचा लेगी, पर लेकिन अनुपमा का वादा अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अनुपमा को अनुज की आवाज आ जाती है और जब वो जाके देखती है कि अनुज उसके लिए, उसके बिहाफ पर जिससे रिक्वेस्ट कर रहा है वो उनके लिए उनसे लड़ रहा है, अनुपमा को एक मौका दिलवाने के लिए अनुज अपनी जी जान लगा रहा है। अनुपमा ये सब देखकर और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पास सब कुछ था पर मैं सब कुछ खो दिया। आखिर आज भी अनुज मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो उनकी जिंदगी में श्रुति भी आ चुकी है, अब जिंदगी में वो आगे बढ़ चुके हैं, पर लेकिन आज वो मेरी इतनी फिक्र करते हैं जितनी वो 5 साल पहले करते थे। आज भी अनुज वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पर जजिस का पत्थर दिल पिघल जाता है। वो अनुज की रिक्वेस्ट सुनते हैं और बात को समझते हैं और अनुपमा को एक मौका देने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि हम अनुपमा को एक मौका देंगे, पर लेकिन अगर अनुपमा ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो हम अनुपमा को बिना किसी वार्निंग के। अनुपमा से पूछती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों करा, आपने मेरे लिए उनसे भीख क्यों मांगी, उनसे रिक्वेस्ट क्यों करी और आपको यह पता कैसे लगी कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहाँ अनुज बताता है कि वो उसे चीयर अप करने आया था, पर लेकिन जब उसे पता लगा कि अनुपमा परफॉर्म भी नहीं कर रही है क्योंकि अनुपमा के हाथ में फ्रैक्चर है तो उसने जिससे रिक्वेस्ट की और जजेस मान गए। तुम्हारा सपना है कि तुम एक कॉम्पिटिशन जीतो और अपने रेस्टोरेंट को बचा लो और तुम्हारे सपने को पूरा ना होने तो ऐसा कभी हो ही सकता। जब तुम पे कॉल आया था कि तुम सेलेक्ट हो चुकी हो तुम बहुत खुश थी और तुम्हारी खुशियां मेरे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मैं तो आज अपने दुनिया तुम्हें रातों के मानता हूँ, पर लेकिन तुम मानने को रेडी ही नहीं हो। अनु अब भी समय है, अपनी से छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ, हम दोनों एक संग बहुत खुश रहेंगे। कि क्यों अपने आप को मुझे तकलीफ दे रही है, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों पल पल मरते रहेंगे। अनुपमा कहती है कि अनुज अब बस कीजिए, जो आपने मेरे लिए करा मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, पर लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, हम बस अजनबी है और अजनबी ठीक है। और बात रही मेरे फैसले की तो मैं अपने फैसले पर टिकी रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और आपकी शादी होने वाली है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।